हाय फ्रेंड्स, केम छो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेश। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग निकले हैं गणपति दर्शन करने के लिए। अभी रात के बज रहे हैं 11। तो अभी हम लोग लेट नाइट जा रहे हैं सब जगह दर्शन करने। सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग GSB गणपति वडाला में, जिनको बोला जाता है सबसे धनवान गणपति मुंबई के। तो अभी क्यों बोला जाता है वो आप देख के समझ जाएंगे। अंदर जाते दर्शन करते हैं और आपको भी कराते। आज बहुत सारी जगह जाएंगे, तो व्लॉग पूरा देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा। आप भी दर्शन कीजिएगा, हम लोग भी करेंगे। तो चलिए अंदर जाते हैं और दर्शन कर। तो दोस्तों, अगर आप GSB गणपति जाना चाहते हैं तो सबसे नियर बाय लैंडमार्क जो इसको लगता है वो है वडाला बस डिपो। वहाँ से वॉकेबल है हनुमान मंदिर, उसके सामने बराबर है राम मंदिर, इसमें बप्पा की स्थापना की जाती है। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इसको लगता है वो है वडाला और दादर। अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है दोनों जगह से। अभी मेरे साथ आए सब मेरे फ्रेंड्स, उनसे मिलवाता हूँ। हम लोग सब लोग आज साथ में दर्शन करने के निकले हुए हैं। ये देखिए, ये रहे सब। कौन रही हूँ, कौन रह गया? हाँ, ये बच्चा पार्टी। तो ये जो GSB गणपति है वडाला के अंदर, वो राम मंदिर में उनको स्थापित करते हैं। अभी मैं जब से छोटा हूँ, जब से मैं मेरे फादर के साथ यहाँ पे आता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट समझ लो 37 ईयर्स से तो मुझे पता है कि गणपति यहाँ पे स्थापित करते हैं। और पूरा गोल्ड रहता है। आपको जो भी आप वीडियो में देख रहे हो, गणपति का रियल गोल्ड रहता है उसके ऊपर चढ़ाया हुआ। इसी वजह से इस गणपति को सबसे धनिक गणपति बोला जाता है मुंबई का। तो अभी यहाँ पे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हुए, ज़्यादा गर्दी भी नहीं थी। हम लोग को लगा बहुत रश रहेगा, सैटरडे नाइट है, मगर रश नहीं था। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से, शायद जाएंगे पहले लाल बाग। अगर प्लान में कुछ चेंज रहेगा तो आपको अपडेट देता हूँ। तो हम लोग के GSB वडाला के दर्शन हो गए। उसके बाद हम लोग निकले लाल बाग के दर्शन के लिए। मगर बॉस, क्या झमाझम बारिश हो रही है। अभी लगता नहीं है लाल बाग में अभी दर्शन कर पाएंगे। तो अभी जा रहे सीधा यहाँ से पहले CST फोर्ट चार राजा का दर्शन करने के लिए। देखते हैं जब तक बारिश रुकती है नहीं रुकती है। फिलहाल तो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। देखो, बारिश भी ज़ोरदार चालू है और ट्रैफिक भी हिल नहीं रहा है। अभी पता नहीं बारिश रुकेगी तो लाल बाग के दर्शन के लिए जाएंगे, वरना जा रहे पहले CST। होपफुली वहाँ पे बारिश नहीं मिले, नहीं तो आज पूरा प्लान का पचका हो जाएगा हम लोग का। तो अभी फाइनली बारिश बंद हो गई है और हम लोग को पेन पार्क में पार्किंग भी मिल गई है। तो अभी जा रहे लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए। क्या लाइन लगा हुआ है नवस के लाइन के लिए। मैं कॉलेज टाइम में खड़ा रहता था, 16 घंटे तक खड़ा रहा हूँ। उसके बाद बहुत गणपति बप्पा के सामने हार्डली आपको 5 सेकंड भी खड़ा रहने नहीं मिलता है। तो इट्स बेटर कि आप मुख दर्शन में जाओ। आपको जब भी गली में एंटर करोगे, वहाँ से लेके एंड तक आपको गणपति बप्पा के दर्शन आराम से होते। बाकी ये देखो, पब्लिक खचा खच भरी है पूरी एकदम। ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये है नवस का लाइन। नवस का लाइन बोलेगा तो जो मानता का लाइन रहता है, जो बहुत लंबा लगता है, अप्रॉक्सीमेट 8 घंटा 10 घंटा, तो वो लाइन है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग कुछ जोड़ जुगाड़ लगा रहे हैं, अगर कुछ चांस मिलेगा हम लोग आगे जा सकेंगे डायरेक्ट अंदर। देखते हैं, चलिए अंदर मिलते हैं आपसे। दूसरी एक चीज़, अभी यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी बना दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। तो अगर आप लाल बाग के राजा में आ रहे रहेंगे, अगर आप पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हैं, तो MCGM का पार्किंग है यहाँ पे। 100 रुपीज़ कुछ 4 व्हीलर का चार्जेस है उनका। उसके बाद भी पर आवर के हिसाब से 100 रुपीज़ चार्जेस लगता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रेन में ही आना है, आपको पार्किंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अभी गवर्नमेंट का पार्किंग फैसिलिटी बना दिया गया है और काफ़ी बड़ा है, अप्रॉक्सीमेट 3-4 फ्लोर का है। तो अगर आप आएंगे गाड़ी लेके, तो आप MCGM के पेन पार्क यूज़ कर सकते हैं। उसमें गाड़ी पार्क कीजिए और आके बप्पा के दर्शन कीजिएगा। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं VIP एंट्री से। मेरी पहचान थी करके हम लोग मेरी पहचान नहीं बोल तो। सॉरी, पहचान नहीं थी, मेरे फ्रेंड का जुगाड़ था जिससे हम लोग अंदर आए। अभी जाएंगे, बप्पा के पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आप भी बप्पा के दर्शन कर लीजिए।
इसका हालत देखो। तो फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए। हार्डली यादव ओ प्रसाद लेके आया, किधर से लेके आया? प्रभु ने दे दिया, प्रभु ने दे दिया बुला के प्रसाद लेके जाओ। तो हम लोग के दर्शन फाइनली हो गए। हम लोग वीआईपी लाइन से अंदर गए थे, तो हार्डली 5 मिनट लगा हम लोग को, मगर बॉस क्या रश था। या तो कोई वीआईपी आ रहा था या तो बहुत गर्दी था। उसकी वजह से हार्डली 1 या 2 सेकंड हम लोग को बापा के सामने रुकने मिला। जितना मैं दिखा सकता था मैं दिखा रहा हूँ आपको, उससे ज़्यादा मेरे को भी टाइम नहीं मिला वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी मेरे साथ है मेरे दोस्त समीर मैयानी, वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं लाल बाग के राजा में। आपको उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो समीर भाई, फर्स्ट टाइम आए आप लाल बाग के दर्शन करने के लिए, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल पहली बार आया हूँ मैं, और ये एक्सपीरियंस एकदम रोमांचक रहा। केवल 2 सेकंड मिले, 2 सेकंड की झांकी में इतना सुंदर मनमोहक जो रूप है लाल बाग के राजा का, वो बिल्कुल बैठ जाता है मन में। हम लोग अंदाज़न 12:15 रात को हम लोग एंटर हुए थे लाल बाग राजा के प्रेमाइसिस में, और अभी बज रहे 12:45। तो हम लोग आधे घंटे में दर्शन वगैरह करके पूरा अंदर चल के आए, दर्शन कर लिया और अभी बाहर आ गए। तो हाफ एन आवर का टाइम लगा हम लोग को। अब मेरे पीछे जो आप ऊपर देख रहे हैं ये नवस की लाइन, जो आपको मैंने बोला पहले, जो चरण स्पर्श करने मिलता है लाल बाग के राजा का। मगर वहाँ पे आप अगर लाएंगे वो लाइन के अंदर, तो कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको 6 से 7 घंटे कहीं पे नहीं गए आपके। उससे कम समय में ये दर्शन नहीं होते। तो अगर आप उस लाइन में आ रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड। अगर आप मुख दर्शन में भी आ रहे, इतने सालों से मैं जो आ रहा था मुख दर्शन में, वो फ्रंट एंट्रेंस से आ रहा था, और मैं यहाँ पे आता था गणेश उत्सव के पहले और दूसरे दिन। तो उस टाइम पे यहाँ पे गर्दी नहीं होती थी ज़्यादा। ऑब्वियस ही रीज़न है कि सब रिलेटिव्स के घर गए रहते हैं, या तो फिर कोई भी गणपति में गए रहते हैं, या तो फिर किसी के खुद के घर पे गणपति रहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे रश नहीं होता था उस टाइम पे। तो हम लोग को दर्शन आराम से मिल जाते थे। मुख दर्शन करने जाएंगे आप 20-25 मिनट्स में दर्शन करके बाहर आ सकते थे। अभी आज हो गया है गणपति बापा का 4था दिन, तो 1.5 दिन का सब विसर्जन हो चुका है। उसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियस की बात आज सैटरडे है, तो सैटरडे की वजह से बहुत पब्लिक है। हम लोग लकी है जो आधे घंटे में दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। तो चलिए अभी जाते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं और जाते हैं अभी दूसरे गणपति मंडप में दर्शन करने के लिए। तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट का MCGM का पार्किंग का एरिया है, और वैले पार्किंग है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत ह्यूज एरिया है। तो अगर आप लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए आ रहे रहेंगे, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर का चार्जेस है 100 रुपीज़ पर आवर, और 2 व्हीलर का चार्जेस है 50 रुपीज़ 3 घंटे का। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:55 रात के, और हम लोग आए अभी फोर्ट में। फोर्ट चा राजा बोला जाता है, वहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। तो चलिए, बहुत माना जाता है यहाँ पे फोर्ट में इस गणपति बप्पा को भी। अंदर जाते हैं, दर्शन कराते हैं, थोड़ा बहुत इंटीरियर आपको दिखाएंगे और आपको भी मेरे साथ में दर्शन कराएंगे। चलिए अंदर डायरेक्ट। का डेकोरेशन देखो, ऐसा लगता है कोई रियल महल में आ गए। ये सब टेम्पररी सेटअप है इन लोग का, लकड़ी की फल्ली से बनाया हुआ है। आप आएंगे 11वें 12वें दिन तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कुछ देखने नहीं मिलेगा, मगर बहुत सुंदर बनाया है जो भी बनाया इन लोग ने। तो फाइनली दोस्तों हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:30। तो अभी बच्चे लोग को आ रही है बहुत नींद, तो अभी जा रहे हैं सीधा घर।
बहुत रॉ व्लॉग बनाया मैंने ये, मतलब कुछ ऐसा पहले से प्लान नहीं था, मगर मन हुआ चलो जा रहे दर्शन करने के लिए सब जगह पे, तो एक बार नाइट में आपको सब बापा के दर्शन करा देते जो बहुत फेमस है मुंबई के अंदर। तो ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय।